औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक एरिया में, और यहाँ एक स्तून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और बेगम आयशा अकरम वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से इस ऑफ़िस का इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ रहे हैं और ओवरसीज़ पे होते हुए इन्होंने पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी खिदमत की। पाकिस्तान से जितना भी कोई बड़ा इदारा है, चाहे वो शौकत खानम की सूरत में हो, चाहे इंडस हॉस्पिटल की सूरत में हो, वो लोग जब वहाँ पे डोनेशन के लिए गए तो माशाल्लाह इन लोगों ने वहाँ पे एक भरपूर किरदार अदा किया उनकी डोनेशन के लिए, उनके लिए। और इसी तरह ये अब ख़ुद पाकिस्तान आए हैं और यहाँ पे इन्होंने इस इदारे का आगाज़ किया है। और अमान खान काका खेल जो यहाँ की एक जानी पहचानी सोशल वेलफेयर की शख्सियत हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे इन्होंने काम को स्टार्ट किया कराची में, और कराची से बाहर भी बहुत सारी जगहों पे। तो हम शेर बहादुर आफरीदी साहब से पूछेंगे कि जनाब शेर बहादुर साहब, आप जैसे लोग, आप जैसे हमारे और हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो दर्द दिल रखते हैं और बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं, अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये किस तरह ये ख्याल आया आपको और कितने अरसे से आप ये सारा सिलसिला माशाल्लाह कर रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे 40 साल हो गए यूरोप इंग्लैंड के अंदर। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, 100% ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अगर आप उनसे ये कहें कि पाकिस्तान के लिए अपना गला कटवा दे तो बड़ी खुशी से कटवा देंगे, बेशक बेशक। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ जो कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता है। तो अच्छा, ये चीज़ वैसे मुझे मेरी वालदा से मिली है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सोशल वर्क और चैरिटेबल वर्क किया है। तो अब ये है कि अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे बड़ी बरकत दी है इस काम में। और हमने स्टार्ट किया फैमिली से। इनफैक्ट मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। हम लोगों ने, हम अभी तक सेल्फ मेड हैं। हमने हमने कोई कॉर्पोरेट इदारों से डोनेशंस नहीं मांगी है, किसी बड़े लोगों से नहीं मांगी। जैसे फैमिली में हो गई, या हमने ख़ुद खाने बना के, वहाँ स्टॉल्स लगते थे माशाल्लाह, उसमें हमने खाने बनाए, मेरी वाइफ ने खाने बनाए काफ़ी, और वो हमने सेल किए और सेल करके फिर उस पैसों से हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे डोनेट किया। फिर उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो वहाँ पर एक बाज़ार इंटरनेशनल लगता है जिसकी फ़ोटोग्राफ्स आपने देखी होंगी, तो उसकी मेरी वाइफ 10 साल प्रेसिडेंट रही। वहाँ इन्होंने बड़ा काम किया, और पाकिस्तान का कोई ऐसा, मैं समझता हूँ, इदारा नहीं है जिसको इन्होंने वहाँ से पैसे ना भेजे हों। शौकत खानम को लेके आप ईजी ट्रस्ट और यानी कि हर जस्ट नेम इट माशाल्लाह। तो ये जज्बा जो है वो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर होता है। अगर आप वहाँ चले जाएँ, अब जितने भी लोग, जितनी यहाँ की NGO हैं, मेजॉरिटी उनकी फंडिंग जो है वो बाहर से ही होती है, इंग्लैंड से, यूरोप से, अमेरिका से, और लोग दिल खोल के देते हैं, खोल के देते हैं पैसा। सर आप माशाल्लाह, आप जैसे लोग बहुत एक जज्बा रखते हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से, तो जब आप लोग यहाँ आते हैं तो आप यहाँ के जो लोगों के रवैये हैं और यहाँ के जो माशरत है, इस हिसाब से क्या आप अरबाब इख्तियार और यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको किस तरह अपने आप को तब्दील करना चाहिए? सही है। एक्चुअली पता क्या है, बात ये है कि मुल्क तो हमारा ही है। मुल्क की ऑर्गेनाइजेशंस कभी ख़राब नहीं होती, ठीक है। ये हम और आप जैसे लोग होते हैं जो इसको गंदा करते हैं, बेशक इसको ख़राब करते हैं। हम लोगों को अवेयरनेस की कमी है। हम लोग नाइब लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सियासतदान हैं और ये वडेरा सिस्टम जो है, इसने ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो खुद ही नहीं चाहते कि लोगों में अवेयरनेस हो। अगर लोगों में अवेयरनेस होगी तो फिर वो ये होगा कि वो उनको पता चलेगा, किसी को आइन का पता चल गया कि आइन में उनके कितने हुकूक़ हैं, तो ये तो सब फिर घर में बैठे होंगे, तो वो चाहते ही नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि इस वडेरा शाही निज़ाम को जो है वो ख़त्म किए जाए, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। तो आप देखिए इस मुल्क में हर चीज़ है, किस चीज़ की कमी है? देखिए यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे मौसम हैं, फिर आप लेके एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहता हूँ अगर आप एग्रीकल्चर पे ही काम कर लें ना, तो आपको ना बाहर से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, न कुछ करेगा। आप देखिए हर आदमी जो है ना बिल्कुल खुश और खुर्रम रहेगा, लेकिन प्लानिंग नहीं है और प्लानिंग करना भी नहीं चाहते लोग।
एक्चुअली जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे सियासतदान हैं वो करना ही नहीं चाहते, उन्हें अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है। बैरून मुल्क रहते हुए एज अ पाकिस्तानी, आप हमारे प्राउड पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ किस तरह की आपको पाकिस्तानी होने के नाते किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? क्या इस तरह का कुछ आपके साथ प्रॉब्लम कभी हुए हैं? देखिए मैं बताऊं, हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल सोच होती है और एक इंडिविजुअल हैबिट्स होती है। हर मुल्क में तासुब पाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे सारे लोग बुरे हैं या सारे लोग अच्छे हैं। देखिए अगर 90 लोग अच्छे हैं तो 10 वो हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ 90 लोग ख़राब हैं और 10 अच्छे हैं। वो मुल्क ऐसा है जो वाकई में सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ जैसे वहाँ का बड़ा लॉ है और वहाँ पे इंसान की कदर है। इंसान, अब मैं, मेरी वाइफ है, हम दोनों का शुगर का प्रॉब्लम है, इनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हमें दवाइयाँ हमारे घर पर आती हैं, माशाल्लाह, डॉक्टर घर पर आते हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज़ हमारे को है, हमें कोई पैसा कहीं नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ मैं और मेरी वाइफ कोरोना वार्ड में एडमिट हुए और 19 दिन रहे, हमें 20 लाख रुपए देने पड़ गए। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है, आप इससे महसूस कर सकते हैं कि भाई एक इस्लामी मुल्क में, स्टेट में रहते हुए वहाँ क्या होना चाहिए जो एक गैर दायर में हो रहा है। तो इस वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर एक नया सेटअप है, नया गवर्नमेंट है, एक चेंज की बात हो रही है, तो क्या समझते हैं कि हमारे हुक्मरान उस तरह की तब्दीली यहाँ पे ला सकेंगे जैसे मदीना की रियासत के हमारे चेयरमैन सब बात कर रहे हैं, हमारे मदीना की रियासत की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने कोई ऐसा स्टेप देखा है नहीं कि, यानी कि वो स्टेप ही लें या सोचें या उस पर बात करें। मुंह से सिर्फ बात करना कि हम इसको मदीना की रियासत, कोई भी एक एक्ट मुझे आप बता दें इस 30 साल में कि जिसको हम बता सकें कि हाँ भाई ये एक स्टेप ले रहे हैं कि भाई इसमें मदीना की रियासत वाला ही काम हो रहा है। अब आप देखें गरीब गरीब से गरीब तर हो जा रहा है और ये दुनिया में हर जगह, और यहाँ भी वही हो रहा है कि अमीर को अमीर करो और गरीब को या मीडियोकर को ख़त्म कर दो, तो वही यहाँ हो रहा है। बेशक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। शेर बहादुर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और हर कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं कि एक कामयाब औरत का हाथ होता है, तो हमारी जो भाभी हैं वो भी माशाल्लाह डे फर्स्ट से अब इनके लिए कुछ बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉल्स लगाए और पाकिस्तानी खानों को इंट्रोड्यूस कराया और उससे जो डोनेशन जमा की वो यहाँ पाकिस्तानी इदारों को भेजी। तो हम भाभी से भी पूछेंगे कि इस हवाले से क्या आपका क्या मिशन था, कैसे आप इस काम को अंजाम दिया है आपने? माशाल्लाह आप अपनी बात रखिए। माशाल्लाह। वालेकुम। बस छोटी सी बात है कि अगर आपके दिल में जज्बा है तो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हम 5 एक साथ चलेंगे तो साथ में 10 को जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपने मियाँ के साथ मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ मेरी 4 बेटियाँ खड़ी हैं, तो ये एक मिल के जो काम होता है ना, जिस तरह से यूनिटी में बरकत होती है और उसमें काम करने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ से अगर आप दिखावे के लिए काम करेंगे तो उसमें ना बरकत होगी ना खैर होगी। उससे आप, मैं नहीं समझती कि सिर्फ कि एक नाम हो जाए, और इसमें मैं बिलीव नहीं करती। मुझे पसंद है अंडर द टेबल कुछ भी किसी की मदद कर दें, जैसे कहा गया कि सास से करें तो सास को खबर ना हो, तो ये जज्बा होता है एक्चुअली। और हमें ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपने मुल्क को छोड़ के इतने सालों से बाहर रहते हैं ना, उनको अपने ख़ानदान से भी बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से भी प्यार होता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब यहाँ शिया, सुन्नी और पंजाबी, सिंधी ये सब करते हैं ना एक दूसरे को। तो यकीन करें, मैं किसी भी कैब में जाती हूँ, जो आजकल ऑनलाइन कैब है, मैं अगर मुझसे कोई बच्चा बात करता है तो मैं उससे अगर पूछता है कि मैं कहाँ से हूँ, कहा तो मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान हूँ। तो लेकिन बैरून मुल्क हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान है, बिल्कुल। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है। तो हमें अपनी पहचान जो है एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुसलमान रखनी चाहिए, ना कि जो है ना हमें शिया, सुन्नी और सिंधी, पंजाबी या पठान इस तरह की उसमें पढ़ना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप में यूनिटी नहीं होगी तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। बेशक। या एक साथ जब मिल जाता है ना, उसमें ही ताकत है। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं बाहर रहकर मैं समझती हूँ कि जितना यहाँ
मेरा जब बचपन गुजरा है वो बड़ा मार-धाड़ का गुजरा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं 4 भाइयों की एक बहन थी, और अगर मेरे भाई को कोई उंगली भी लगाता था तो मैं साइकिल लेती थी और उसका घर का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर जाती थी और फिर कहती थी गिरबान पकड़ के मेरे भाई को मारा कैसे। अब ये आलम है कि मुझे हर शख्स दुखियारा लगता है, माशाअल्लाह। लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का मुझे होता है कि वो दुखियारे से ज़्यादा चीटर होते हैं, ज़्यादा धोखे से काम। अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं, कुछ चीज़ दे रहे हैं, जैसे खाना दे रहे हैं, तो वो कहेंगे जी खाना ना दें, पैसे दे दें, या ऑपरेशन के पैसे दे दें। जब मैं आपको जाके ऑपरेशन करा रही हूँ तो आपको शुक्र अदा करना नहीं कि वो 40,000 लगेगा, पैसे दे दें। हाँ, ये जो रवैया है, ये हमारी काम के अंदर इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लोग जो खास करके जो इस तरह के दर्द दिल रखने वाले लोग हमारे बैरून मुल्क से आते हैं, और हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई हमारे बैठे हुए इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको फिर बड़ी मायूसी होती है और दोबारा फिर वो नेकी का जज्बे की तरफ जाते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ इस फैमिली को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं कि जो ऑन कैमरा आके बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमने इनको सामने इसलिए लेके आए हैं कि ये एक बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे जो बैरून मुल्क दोस्त बैठे हुए ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो इनसे बड़ा काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। ये वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह पाक तौफीक देता है। तो अल्लाह पाक, हम इनको अप्रिशिएट हैं कि हमारे वो जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो भी, क्योंकि आपके इस वतन को बहुत बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान की वजह से हमारी इज़्ज़त है, और हम अगर इस मुल्क के लोगों की वेलफेयर करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी आखिरत के मामला अच्छा करेगा। और इसी के साथ मैं अमान साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वो भी इस सारे सिलसिले को लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद इदरीस खान इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अमान खान काका शेख साहब। अमान खान काका शेख साहब जो है स्टूडेंट नेकी वेलफेयर एसोसिएशन के करता धरता हैं, और उसके अलावा बेगम आयशा अकरम जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसके साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अमान साहब से पूछेंगे कि आपने जो आज इस ऑफिस की इनॉग्रेशन की है, माशाल्लाह एक बहुत लंबे अरसे से आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, फर्दर आप क्या करना चाह रहे हैं? अरसे दराज से मल्टीपल डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, और इस शहर के सबूत होने के हवाले से हम पर इस कौम का, इस शहर का कर्ज है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियत दी हुई हमें, वसाइल दिए हुए, तो अपने वसाइल, अपनी पावर्स को इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ करेंगे। क्योंकि हमारा जो मोटिव है, जो काम कर रहे हैं, अपने शेर बहादुर खान अफरीदी साहब और मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों के नसीब के लिए काम कर रहे हैं, और अपनी आखिरत के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक मोटिव है। और मुख्तलिफ पाइपलाइंस में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, अभी मौजूदा तौर पर जो है हम थैलेसीमिया पे वर्किंग कर रहे हैं। माशाल्लाह हम पब्लिक में अवेयरनेस देंगे कि निकाह से पहले आप एक टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, तो उस टेस्ट के होने से मज़ीद बच्चे थैलेसीमिया कैरियर पैदा नहीं होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा हमने कब्रिस्तान पे भी वर्किंग की हुई थी खासी। अब जो रेट का फिक्स हमने पिछले 2 साल पहले करवाए थे, उम्मीद तौर पर हमें कंप्लेंट्स मिल रही होती है कि 25,000 में 30,000 में रहे, उसके अनाउंसमेंट कर रहे हैं बेहतर। अच्छा, उसके अलावा नौजवान नस्ल में जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स के बड़े इश्यूज हैं। जॉब्स के इश्यूज के हवाले से बच्चे, हमारा फोर्सेस से भाइयों का ताल्लुक है, दोस्तों का भी है। हर बच्चा आता है सिफारिश के लिए, सिफारिश चाहते नहीं किसी करें, हम चाहते हैं काबिलियत इनपुट कर दें बंदे में ना। तो अभी पुलिस की वैकेंसीज जो लॉन्च हुई हैं, तो उसमें इन बच्चों को सेंट्रल के 1,000, 2,000, 2,500 जितने बच्चे होंगे उनको प्रॉपर हम रनिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्जाम से पहले उनकी प्रिपरेशंस करवानी हमने रनिंग की। अच्छा, उसके साथ साथ फिजिकल टेस्ट हैं और रिटन टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा स्केल वैली के साथ हम मिलकर प्रोग्राम से बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन करवा चुके हैं। शेर बहादुर खान अफरीदी और नेकी वेलफेयर सोसाइटी
जनाब अमान साहब, आपके पास जो है ना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आपके पास बैतुल माल की जिम्मेदारी है, प्लेटफॉर्म से यहाँ क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग? देखिए सर, बैतुल माल के प्रोजेक्ट के हवाले से जो बैतुल माल के डोमेन में चीज़ें आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली हम लोग कर रहे होते हैं, और जो उसके डोमेन में नहीं होती वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत मुखैर हज़रात दोस्त हैं हमारे, सुन नेकी है, बेगम आयशा, इकराम अफरीदी वेलफेयर अपना मेमोरियल ट्रस्ट है, इसके तहत हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इन फ्यूचर क्या समझते हैं कि लेकिन बैतुल माल के हवाले से वर्किंग हो रही है, सबसे अहम चीज़ पन्ना गाहें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हुई है, बहुत अच्छे अंदाज में लोग वहाँ पर खाना भी मिलता है, और स्टे बहुत इजीली अंदाज में जो बेघर लोग हैं वो आसानी से कर सकते हैं। फिर हैं स्वीट होम्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमूमी तौर पर जो यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, उन बच्चों को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट होम्स में एडमिशन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा 14 सिंध के अंदर 14 यूनिवर्सिटी हमारे पास हैं, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, नॉन अफोर्डिंग हैं, उन बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस भी बैतुल माल दे रहा होता है। इसके अलावा डिसेबल्स बच्चे जो हैं, डिसेबल्स लोग हैं, फ्रेंडली के नाम से एक बैतुल माल की एक स्कीम है, उसके तहत तायात इन बच्चों को वहाँ से फंड्स मिलते हैं। ये माशाल्लाह हमारे अमान खान काका थे, वो शख्सियत है कि जो पब्लिक के अंदर जाके काम करते हैं, आम लोगों के अंदर घुलने के। आज इनको हमने बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने लाए, ये कैमरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये वक्त की जरूरत है, हम इनको कैमरे के सामने इसलिए लेके आए हैं कि ऐसे बहुत सारे शेख बादल अफरीदी साहब जैसे बहुत सारे लोग बैरून हमारे पाकिस्तानी दोस्त बैठे हुए हैं, उन लोगों को, इस तरह के लोगों को जो बगैर वसाइल के अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे अमान साहब इन कैमरा बता रहे थे कि ये माशाल्लाह आया सूफिया की तरफ की एक मस्जिद बना रहे हैं, जो कि बैरून मुल्क उज़्बेकिस्तान के शहर क्रीमिया उसका पार्ट है, यूक्रेन के अंदर क्रीमिया सॉरी खेरसोन एक है, खेरसोन में, और मस्जिद ना सिर्फ मस्जिद होगी वो, बल्कि वहाँ कम्युनिटी हॉल है, हॉस्टल है, उससे अटैच। ये वो माशाल्लाह काम है कि जिसमें पाकिस्तानियत भी प्रमोट हो रही है, और उसके साथ साथ इस्लाम का जो हमारा वो कल्चर है, जो हमारा बेस है, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वतन अजीज पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो किसी कौमियत के नाम पे नहीं बनाया बल्कि इस्लाम के नाम पे बनाया। तो हमें यहाँ पीछे आप हीरोज की तस्वीरें भी देख रहे होंगे, तो ये हैं वो हमारे असल हीरोज, और मुझे खुशी हुई है ये देख के कि इस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए उन सारे लोगों को जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त तक हमारे अमान खान साहब किसी तरह की कोई लोगों से डोनेशन वो नहीं करते, डिमांड नहीं करते, लेकिन अपने तौर पर दोस्त हैं जो इनको हाथ मजबूत करते हैं। हम चाहेंगे कि और भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे इस पैगाम को सुनेंगे, वो इस पैगाम के जरिए इन तक पहुंचे, और ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, खास करके जो मुसलमानियत को उजागर कर रहे हैं और मुसलमान की वो जो सकाफत है उसको दुनिया भर में उजागर करने पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनका सिला इस दुनिया में तो शायद इनको नहीं मिल सके, वो अल्लाह पाक इनको सिला देगा। और इस तरह के लोगों के साथ हमें खड़े होना चाहिए सबको। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम भी इनके साथ है, जहाँ हमें ये तलब करेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे, और दूसरे लोग भी इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और केयर न्यूज के इस मैसेज को दुनिया तक पहुँचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ मदद करें। इसी पे मैं आपसे इजाजत चाहूँगा, आप हमारे